नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देखते हो ना तो 5 से 6 मार्क्स हो जाएगा। कहोगे सर कैसे? तो आइए हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का वर्णिका भाग 2 का 5वां अध्याय धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न और इनके टोटल सब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, और टाइम कितना लेंगे बाबू? 8 से 10 मिनट। और ये 8 से 10 मिनट में ना आप 5 से 6 नंबर ले सकते हो। तो वीडियो को देख लो ना भाई, पूरा शुरू से लेके अंत तक देख लेना। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आपका 8 से 10 मिनट जाएगा, लेकिन 5 से 6 मार्क्स आप लोग का आ जाए। आइए किस प्रकार से हम आपको बताएंगे 8 से 10 मिनट में ले पाएंगे। बिल्कुल ठीक है, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। उससे पहले एक लाइन आपके लिए, कमजोर तब तक रुकता है जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब तक रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझिए। ओके, अब आते हैं हम लोग। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिखे। इसका मतलब ये है कि आपके जो बुक में अध्याय जो दे रखा धरती कब तक घूमेगी, उससे जो मेन पॉइंट से जो ऑब्जेक्टिव बनने वाला था, सबको मैंने एक महत्वपूर्ण बिंदु में ले लिया, एक लाइन में ले लिया। अगर ऑप्शन देते तो ज़्यादा वक्त लगता। ठीक है, बिल्कुल समझते चलना है। पूरा का पूरा कहानी समझ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा, सब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। वीडियो देख लेना यार पूरा, तब जाके आपको पूरा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। धरती कब तक घूमेगी, इस पार्ट के लेखक कौन है बच्चों? ये प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना सावरदैया। कौन? सावरदैया। दूसरा प्रश्न देख लो बच्चों, धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा से अनुदित है? तो बच्चों राजस्थानी। कौन सी भाषा से? राजस्थानी। सावरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार हैं? तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार हैं। ओके, धरती कब तक घूमेगी कहानी के अनुवादक कौन है? तो बच्चों कौन है? सावरदैया। ठीक है, अब देखो एक और प्रश्न ये रहता है कि धरती कब तक घूमेगी, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो कौन है इस कहानी का? सीता है मुख्य पात्र। ठीक है, देखो प्रश्न हमने उसी तरह सेट किया जिस तरह से आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अब देखो, अगर पूछ दे कि सीता के कितने पुत्र थे, तो बच्चों याद रखना सीता के 3 पुत्र थे। सीता के सबसे बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बच्चों कैलाश था। अब देखो दूसरा कह रहा है कि सीता के छोटे लड़का का क्या नाम था? तो बच्चों बिरजू था। कौन था? बिरजू था। अब देखो अगर प्रश्न पूछ दे कौन अपना काला ओढ़नी देखकर रुआंसी हो गई थी? कौन अपना काला ओढ़नी देखकर रुआंसी हो गई थी, मतलब रोने लगी थी? ठीक है, उनकी आंखों में आंसू आ गया था। सीता। कौन? सीता। राइट आंसर क्या हो गया? सीता। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न है इस प्रकार से कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश का अंत नहीं है, आकाश अनंत नहीं है, सॉरी अंत नहीं है। ओह हाँ भाई, दुबे मेरे से मिस्टेक हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? कौन? किसको? सीता को। देखो ये प्रश्न घुमा फिरा के पूछेगा कि सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? ये भी प्रश्न पूछा गया है बहुत बार। 50 रुपये का। किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? जो लापसी थी, लापसी बिल्कुल फीकी है, किस दिन से लगने लगा? ठीक है, नाहर सिंह वाले दिन से। कौन से दिन से? नाहर सिंह वाले दिन से। अब देखो एक और प्रश्न उल्टा के, सीता रुआंसी क्यों हो गई? क्योंकि उसने अपना काला ओढ़नी देख लिया था भाई। और अगला प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी और 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? वो धरती की है। बच्चों एक बात मैं बताऊंगा, एक माँ और बाप, माता पिता मिलके 5-6 बच्चे का लालन पोषण कर लेता है, लेकिन 5-6 बच्चे मिलके एक माँ का लालन पोषण नहीं करता बाबू। धरती कब तक घूमेगी? अब देखो 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता थी। प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछ देगा, क्योंकि हिंदी के बुक में उल्टा पुल्टा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का पूछा जाएगा बाबू। ग्रामर कहोगे कमेंट करना, पढ़ा दूंगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी। एक दिन
घर छोड़कर कौन चली गई? तो सीता चली गई। सीता को रसमलाई किसने खिलाई? भवड़ी ने। अब देखो भवड़ी आ गया। सीता को दाल की हलवा किसने खिलाई? तो राधा ने। किसने खिलाई? राधा ने। कैलाश की पत्नी कौन थी? कैलाश की पत्नी कौन थी? राधा थी। नारायण की पत्नी कौन थी? भंवरी थी। एक एक चीजें क्लियर होते चल रहा है। विरजू की पत्नी कौन थी? पुष्पा थी। रोटी दो का खेल किस कहानी में बच्चे खेलते हैं? तो धरती कब तक घूमेगी में। ओके देखो बच्चों, माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? माँ कब से खाना अलग बनाकर खाएगी? आज दोपहर से। ठीक है, आज दोपहर से। ओके आ जाओ। देखो प्रश्न घुमा घुमा के पूछते हैं ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारे प्रश्न करवा दूंगा। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह किसने कहा? कैलाश ने। अब देखो अगले प्रश्न है कि कौन अपने ही घर में घुटन महसूस करती थी? बच्चों सीता। इस किस कहानी में रोटी का सवाल था? धरती कब तक घूमेगी। भर आई आंख पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो किसने देखा था? सीता था। देखो बच्चों मैंने पूरे अध्याय का कंप्लीट कर दिया, एक एक चीज़ों को कंप्लीट कर दिया। इससे अधिक ऑब्जेक्टिव आपका पूछा ही नहीं जा सकता बच्चों, पूछा ही नहीं जा सकता। इससे अधिक ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना। अब आ जाओ सब्जेक्टिव प्रश्न करवाते हैं, बस जो करवा रहा हूँ ना वो चीज़ें देख लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100% गारंटी है बोर्ड एग्जाम में इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा मेरे लाडलो। ठीक है, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती थी? आंसर करना है अपने भाषा में बिल्कुल। सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्योंकि सीता का इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद परिवार के लोग सीते से अच्छे से बातचीत नहीं करते हैं, ना उनके बेटे ना उनकी बहुएं। इसलिए सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होने लगता है। पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं। ठीक है, जबकि उनके माता पिता बच्चों की नाखुश, यहाँ पे नाखून हो गया, नाखुश होते। बच्चों होता क्या है, देखो दादी को जो है ना पोते से प्यार होता है। ठीक है, दादी को पोते से और पोते को दादी से ज़्यादा लगाव होता है। तो पाली बांध दिया था, एक दिन इस भाई यहाँ, एक दिन दूसरे भाई दिया। तो जैसे उसके पाली आता था तो बच्चे बड़े खुश होते थे। ठीक है, लेकिन माता पिता नाखुश होते थे, जो उनके बच्चे के माते पिते थे। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारण का विचार करें। बच्चों के हृदय में अपनी दादी के लिए प्यार है, अतः पाली बदलने पे बच्चे हर्षित होकर उसके पास आते और कहते, दादी जी कल से आप हमारे घर खाना खाओगे, हम साथ साथ खाएंगे। बच्चों के लिए दादी का शागिर्द और प्यार आनंददायक था, अतः वह खुश होते उनके बेटे एवं बहुएं अपने माँ को बोझ समझती थी, इसलिए वो नाखुश होते थे। क्लियर सी बात है ना, कोई दिक्कत हुआ? आ जाओ अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है कि इस समय उसकी माँ के आगे इस समय उसकी आँखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। प्रसंग की व्याख्या करें तो उत्तर करना है कि यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी पाठ से लिया गया है। यह एक राजस्थानी कहानी है। इस पाठ के लेखक सामरदैया, जब सीता को लगता है कि वो अपने बेटे और बहू पर बोझ बन गई तो वह एक दिन अपने घर को छोड़कर निकल जाती है। उस समय उसकी आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन महसूस होती थी, घर से ही निकल गया। ओके बच्चों, अगला देखो, सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता 3 बेटे 3 बहुएं, सीता को 3 बेटे 3 बहुएं और कई पोते पोतियां वाली एक विधवा औरत थी, जिसे केवल 2 रोटी के लिए परिवार में यनबन सहनी पड़ती थी। अकेले बूढ़ी माँ 3 बेटे पर भारी पड़ जाती है। ठीक है, सीते के बेटे माँ की रोटी लेकर अलग अलग नियम बनाते और अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली जाती है।
अब देखो ये अंतिम है बच्चों, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दीजिए ना। साथ में आप लोग को मैं बताता हूँ पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोग को गूगल या क्रोम ब्राउजर में सर्च करना aryanonlineclasses.com। तो वहाँ पे आप लोग जाके जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आप लोग को वहाँ पे हिंदी वाले सेशन में चल जाना है, वहाँ पे आप लोग को ये सभी पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक का सार्थक स्पष्ट करें बच्चों। बिल्कुल आसान है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। कहानी का शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना प्रधान है। सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो जाती। उसे अपने पूर्व का जीवन स्मरण हो जाता है। वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखती और पृथ्वी की ओर देखकर महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। दो रोटियां ही सब कुछ नहीं, इनके अलावे भी तो कुछ है। वही अलावे वाली इच्छा तो दुख भोगने का बाध्य करती है। सीता को आशा है कि धरती घूमेगी, पर कब तक घूमेगी पता नहीं। यही सार्थक शीर्षक का सार्थक शब्द था। ठीक है, शीर्षक का सार्थकता था। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप लोग 4 अध्याय इससे पहले जो वाला अध्याय नहीं देखे थे, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके क्लिक करके आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।